25 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज़ करेंगे। इस चुनाव प्रचार की जो रैली है, इस रैली में मुसलमानों का क्या योगदान होने वाला है, कितने लोग उसमें शिरकत करने वाले हैं, क्या मुस्लिम मंच की तैयारी है, इन सब पे गौर करने के लिए मेरे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कुंवर बासित अली साहब। उनसे जानने की एक कोशिश करेंगे कि इस जनसभा को लेकर के मुसलमान क्या सोचता है, कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की इस जनसभा में आएगी और क्या वो सोचेगी। धन्यवाद आपका। यहाँ जो रैली है, मोदी जी को सुनने के लिए मुसलमानों में उत्साह है और अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्षों को लाया गया। उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है, बसें लगी हुई हैं, लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या यहाँ रहने वाली है और लोगों में उत्साह बहुत है मोदी जी को सुनने के लिए। ख़ासतौर से जो अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, लोगों की निगाहें भी लगी हैं और मुस्लिमों ने माना है कि शुक्रिया मोदी भाईजान, हम आएंगे ज़रूर आपको सुनने के लिए। और ये लगातार मुसलमानों का जो कारवां है भारतीय जनता पार्टी की ओर, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाली है, उसको देखते हुए चला आ रहा है। आमतौर पर देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूरी बना के रहता है, क्या कारण है और उस दूरी को मुस्लिम मंच या भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पाट पा रही है। देखिए, अभी शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये उन्हें लाभार्थी महिलाओं के लिए और ख़ासतौर से उन बुजुर्गों के लिए चलाया गया है जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो या आवास हो, तमाम ऐसी योजनाएं, 3 तलाक का जिनको लाभ मिला है, जिनकी ज़िंदगी ठीक हुई है, ऐसे तमाम लोग मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं और बड़ी तादाद यहाँ पर करीब 4 से 5 हज़ार मुस्लिमों की दिखाई देगी आपको। अच्छा, क्या प्लानिंग है उनको लाने की, किस तरह का उसको प्लानिंग तैयार की गई है, क्या कन्वेंसिंग उनको की गई है, क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांव में, देहात में, शहरों में जिलाध्यक्षों के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। सूचियां गाड़ियों की पहुंच गई हैं और लगभग तैयारी है और अच्छे से लोग लगे हैं, टाइम से यहां पर आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा को एक ब्लॉक अलग से भी दिया गया है और यहां आपको बड़ी तादाद मोदी जी को सुनने के लिए अल्पसंख्यक समाज की मिलने वाली है। अच्छा, राम रहीम की एक सियासत अभी आप देख रहे हैं कि इससे क्या सोचता है जो आपका मोर्चा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो परंपरा की वाहक है राम रहीम की, वो भारतीय जनता पार्टी ही है। जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई तो पहले महामंत्री जो थे वो सिकंदर बख्श साहब थे और ऐसी पहली पार्टी थी जिसके महामंत्री हमारे यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट होती है अध्यक्ष के बाद, वो रहे। उसके बाद अगर आप बात करें सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ, आज 18% आबादी को 30% लाभार्थी यानी कि 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज से हैं और किसी भी योजना के अंदर धर्म, जात, मजहब, पंथ देख करके उनको लाभ नहीं दिया गया है। और अगर आप बात करें शौचालय की, आवास की, आयुष्मान भारत कार्ड की, तो आप खुद देखते होंगे समाज के अंदर कि बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगभग 30% की हिस्सेदारी इन योजनाओं में मुसलमानों को मिली है। सियासी भागीदारी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में वो कहीं नहीं दिखती है। जितनी बड़ी आबादी जो माइनॉरिटी की है उस हिसाब से, खासतौर पर मुसलमानों की, उस हिसाब से उनकी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं दिखती है। तो क्या मुस्लिम मंच इसको, ये संदेश को, जो आमजन का संदेश है, वो ऊपर तक पहुँचाएगा? देखिए, इसको समझने के लिए दो चीज़ ज़रूरी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो सर्वे और पार्टी का जिताव टिकाव कार्यकर्ता के आधार पर देती है। सर्वे होता है तब टिकट मिलता है। और अगर भागीदारी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का 90% वोट लेती है, उनके पास 2 MLC हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमान 4 MLC उत्तर प्रदेश में हैं, एक सांसद भी हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी, अभी आप निकाय चुनाव को देखेंगे तो 300 कुछ टिकट दिए थे जिनमें 100 के आसपास लोग जीत करके आए, नगर पालिका जीत करके आए। तो जो दशकों तक लटकाने भटकाने, मुसलमानों को बहकाने का दौर चला, उसके बादल छटने लगे हैं और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आज मुसलमान बड़ी तादाद में पार्टी जुड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है। आने वाला समय में आपको ये परिवर्तन और दिखाई देगा और केंद्र और प्रदेश में मुसलमानों को बड़ी भागीदारी सरकार में मिल रही है और भागीदारी के साथ साथ योजनाओं को लाभ मिल रहा है। बेशक जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ वो मैक्सिमम स्तर पर ले रहे हैं,
बावजूद उनमें अविश्वास की भावना चरम पर है। ऐसा क्या वजह है कि आप लोग उन पर विश्वास कायम अब तक नहीं कर पाए? देखिए, विश्वास जो है वो बहुत रेयर है और धीरे धीरे होता है। जो 60 साल तक मुसलमानों को डरा करके जो लोग मुसलमानों की वोट लेते रहे, वो दौर अब कम होना शुरू हुआ है। और अब अगर आप आंकड़ों में बात करें तो 8% मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जबकि ये पहले 2, 1, 3% हुआ करता था और इस चुनाव के अंदर लगभग 15 से 20% पहुंचेगा। और उन्हें आप अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण समझना हो तो जब से देश आज़ाद हुआ, देवबंद के अंदर कभी कोई नगर पंचायत का अध्यक्ष हिंदू नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ ज़्यादा है। इस बार पहली बार हिंदू चेयरमैन बना और इस बार लगभग दर्जनों नगर पंचायत ऐसी थी जहाँ मुसलमानों की वोट से हिंदू चेयरमैन बने। यही राम रहीम की परंपरा जो आपने सवाल किया था। और पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ी तादाद में मुस्लिम चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत का है, पार से जीत का है, सवा से जीत कर आए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की कल यहाँ सभा है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि उनके आपके वर्ग के लोगों को क्या सौगात मिलनी चाहिए, क्या ज़रूरी है बहुत ज़्यादा? देखिए, मोदी जी हम सबके अभिभावक हैं, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जितने काम किए हैं, देश आज़ाद होने के बाद कोई प्रधानमंत्री इस तरह का काम नहीं कर पाया। अगर आप 3 तलाक की बात करें, आप अगर राशन की बात करें, आप आयुष्मान भारत की बात करें, आज आवास की बात करें, शौचालय की बात करें, तो जो मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरतें थीं, शिक्षा की बात करें, शिक्षा में लगभग देश आज़ाद जब हुआ तो कांग्रेस की सरकार में 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिली, लेकिन मोदी जी के 9.5 साल के शासन के अंदर 5 करोड़ स्कॉलरशिप 5.5 मिली है। तो उनके 65 साल पर हमारे 9 साल भारी हैं। और मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जो वोट के खातिर नहीं, जो गरीब तक पहुँचे, गरीब का कल्याण हो, जो योजनाओं से वंचित है उन तक योजनाएं पहुँचे। अब वो दौर ख़त्म हुआ है जब कांग्रेस कहा करती थी हम 100 पैसे भेजते हैं तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुँचते हैं। अब मोदी जी 100 पैसे भेजते हैं तो 100 पैसे पहुँचते हैं। तो ये कुंवर बासित अली साहब थे, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो कल जनसभा होने वाली है उसमें भारी तादाद यहाँ आपको मुसलमानों की दिखेगी। शाहनवाज चौधरी, बुलंदशहर।